ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कल से देश भर के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेगा। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं और प्रसारण तंत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पिछले 30 दिनों के दौरान 4 भाजपा पदाधिकारियों की हत्या का मुद्दा आज लोकसभा में उठाते हुए टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। और मुख्यमंत्री ने आज बैकुंठपुर के घड़ी चौक में प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कल से देश भर में सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवन से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष उद्घाटित स्वस्थ मन स्वस्थ घर के लिए जारी अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि योग, जुम्बा, टेली परामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर संक्रामक रोग जांच तथा औषधि वितरण स्वास्थ्य मेला के हिस्से के रूप में चलाए जाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइक्लोथॉन और साइकिल रैली के रूप में सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों पर एक साइकिल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि साइकिलिंग शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के श्रेष्ठ उपायों में से एक है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक 1 वर्ष चलने वाला एक अभियान है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य तथा आरोग्य के विषय को बढ़ावा देगा। विश्व रेडियो दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक लोगों की पहुंच प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम रेडियो एंड पीस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कामना की कि रेडियो नवाचार कार्यक्रमों और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता रहे। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जन माध्यम के रूप में रेडियो लगभग 1 सदी से दुनिया में सार्वजनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष का विषय रेडियो एंड पीस दुनिया भर में सार्वजनिक सेवाओं के प्रसारण के मूल उद्देश्य में निहित है। विश्व रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर देश के समस्त और कन्वर्जेंस के इस युग में विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में लगभग 1 सदी से विश्व भर में लोक जीवन को आकार देने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है। स्पष्ट सी बात है, इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 9 दशकों से चली आ रही आकाशवाणी की देशव्यापी बहुभाषीय कार्यक्रम संरचना वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना के सार को ही दर्शाती आई है। इस अवसर पर शांति के लिए रेडियो और जलवायु कार्रवाई के लिए रेडियो विषय से 2 दिवसीय रेडियो उत्सव नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। सामुदायिक प्रसारक अर्चना कपूर ने इस उत्सव की शुरुआत की थी, जिसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, यूनेस्को तथा यूनिसेफ के समर्थन और G20 सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बिलासपुर सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पिछले 30 दिनों के दौरान 4 भाजपा पदाधिकारियों की हत्या का मुद्दा आज लोकसभा में उठाया। उन्होंने इन घटनाओं की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के 4 प्रमुख पदाधिकारी बुधराम करटाम, नीलकंठ कक्केम, सागर साहू और रामधन अलामी को लक्ष्य करके टारगेट किलिंग की गई है। श्री साव ने इसे भाजपा के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताया। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा नेताओं से सुरक्षा वापस ले ली गई है। श्री साव ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करने के निर्देश दें। साथ ही श्री साव ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की। वहीं लोकसभा में आज राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने भी बस्तर संभाग में हत्या, अपराध और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मामलों की जांच कराने की मांग की। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य भर में सिलसिलेवार ढंग से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक धरमलाल कौशिक ने मुंगेली में भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए श्री कौशिक ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक जाकर जन जन तक पहुंचाएं। वहीं राज्य सरकार के भ्रष्टाचार तथा वादाखिलाफी से भी आम लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने पदाधिकारियों को जनहित के मामलों को गंभीरता से उठाने के लिए कहा। बैठक में पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बैकुंठपुर के घड़ी चौक में प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर सिंहदेव को कोरिया कुमार के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने बैकुंठपुर के घड़ी चौक को कोरिया कुमार के नाम पर समर्पित किया। स्वर्गीय सिंहदेव की जयंती अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री बघेल ने डॉक्टर सिंहदेव के साथ बिताए राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से साझा किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उपस्थित थे। रायपुर में आज से इंडियन पावर स्टेशन 2023 नाम से पावर प्लांट Co&M सम्मेलन शुरू हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल ने वीडियो संदेश दिया। सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने देश में वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य का विस्तार से उल्लेख करते हुए हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने NTPC द्वारा हरित और टिकाऊ ऊर्जा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस साल इस सम्मेलन की थीम बदलते ऊर्जा परिदृश्य में भरोसेमंद और टिकाऊ विद्युत उत्पादन के लिए रणनीति है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा यह सम्मेलन 15 फरवरी तक चलेगा। सम्मेलन के दौरान ऊर्जा संबंधित क्षेत्र के पेशेवर, शोधकर्ता, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और इंजीनियर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के संबंध में अपने विचारों और अनुभवों को साझा करेंगे। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में दम घुटने से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के कोटपाली ग्राम पंचायत के खजूरी गांव में बीती रात 4 ग्रामीण ईंट भट्टे के ऊपर ही सो गए थे। इनमें से एक ग्रामीण रात में भट्टे से नीचे गिर गया, जबकि भट्टे के ऊपर सो रहे 3 अन्य ग्रामीण सुबह मृत पाए गए। बताया जाता है कि कल दोपहर इस भट्टे में आग जलाकर काम किया गया था। जिले के ASP सुशील नायक ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ईंट भट्टे में धुएं के कारण ऑक्सीजन की कमी से इन ग्रामीणों का दम घुटने की आशंका है। राजनांदगांव में खेली जा रही महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में अपने अपने मैच जीतकर रेलवे मुंबई और NCR प्रयागराज की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जगह बनाने के लिए पहला मैच मेजबान टीम राजनांदगांव और रेलवे मुंबई के बीच खेला गया, जिसमें राजनांदगांव की टीम रेलवे मुंबई के हाथों 8-0 से पराजित होकर स्पर्धा से बाहर हो गई। वहीं दूसरे मैच में सीमा सुरक्षा बल जालंधर को पेनल्टी शूट आउट में 5-3 से पराजित कर NCR प्रयागराज की टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
कवर्धा स्थित महालेखाकार कार्यालय के 3 अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और सेल्फ हेल्थ के संदेश के साथ छत्तीसगढ़ से काशी तक की साइकिल यात्रा की शुरूआत की है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने चिल्फी घाटी से इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारी संदीप बनरवाल, अनिल कुमार और संकल्प दीक्षित लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा कर काशी पहुंचेंगे। पारंपरिक शिल्प और कलाओं के प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 कल से रायपुर में शुरू होगा। 15 दिवसीय यह शिविर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में हर दिन शाम 4 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। 28 फरवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार तथा जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा है। इच्छुक युवा 100 रुपए का पंजीयन शुल्क जमा कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को चित्रकला, मधुबनी, रजवार, भित्ति, गोदना, क्ले आर्ट, ग्लास पेंटिंग, म्यूरल आर्ट, जूट शिल्प, लोक नृत्य, बोनसाई, गोंड आर्ट और स्केचिंग पटचित्र विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिव्यांग और अनाथ आश्रम के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुल्क में छूट रहेगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल कांकेर और जगदलपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक लेंगे। प्रवास के दौरान स्वास्थ्य मंत्री आयुर्वेदिक अस्पताल और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण भी करेंगे। राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी अब बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पालकों की सुविधा के लिए यह पहल की है। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला कलेक्टर ने चिरमिरी नगर स्थित छोटा बाजार के गौठान में गोबर खरीदी बंद होने और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने के मामले में निगम आयुक्त और गौठान प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कल से देशभर के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेगा। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं और प्रसारण तंत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पिछले 30 दिनों के दौरान 4 भाजपा पदाधिकारियों की हत्या का मुद्दा आज लोकसभा में उठाते हुए टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। और मुख्यमंत्री ने आज बैकुंठपुर के घड़ी चौक में प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।